नमस्कार प्यारे बच्चों। आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं। मुश्किल से अब 3 या 4 दिन ही रहे हैं। आइए 5 मिनट में बात करते हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले तो आप अब अंग्रेजी की तैयारी करें, क्योंकि उसके पहला पेपर है। पहला पेपर अगर आपका शानदार हो जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस ठीक रहता है और आगे के पेपर में भी सारा खेल आपकी हिम्मत का है। पहला पेपर अगर आपका खराब जाता है तो दूसरे पेपर पे थोड़ा इफेक्ट आएगा, परंतु फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो बीत गई सो बात गई। पहला पेपर जैसे ही हो जाए, ठीक है, आधा पौन घंटा दोस्तों के साथ उस पर बात की, डिस्कशन की, फिर उसको रख दे, भूल जाए। उसके ऊपर पूरे 4-5 घंटे खपाने की आवश्यकता नहीं है। कई बच्चे क्या करते हैं, घर पे आते हैं, कॉपी निकालते हैं, बुक्स निकालते हैं, आंसर शीट बनाते हैं, दोबारा लिखते हैं कि मैंने कितना लिखा, क्या लिखा, और उनको लगता है कि मैं एक पहले से घोषणा कर दूं कि इतने नंबर आएंगे और उतने आ जाए। नहीं, मेरे हिसाब से इस पर बहुत ज़्यादा समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं होती है। आपने अपना काम कर दिया है, अब आपका भाग्य जो है वो टीचर के हाथ में है। इसलिए अब आप अगले की तैयारी करें जिससे आपके नंबर प्रभावित होंगे। इस एक्टिविटी से आपके जो पेपर हो चुका है ना, उससे प्रभावित कुछ होना नहीं है। आपके हाथ में कुछ ऐसा है नहीं जिसको आप टाइम दे करके सुधार सको। आपको सुधार सकते हो तो वो आपका फ्यूचर है। पास्ट तो सुधरेगा नहीं, फ्यूचर ज़रूर सुधर जाएगा, और अगर फ्यूचर सुधर गया तो पास्ट अपने आप सुधर जाएगा, क्योंकि जो फ्यूचर है वही तो आने वाला पास्ट है। एक ज्योमेट्री बॉक्स अच्छे से तैयार करें जिसमें पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, स्केल और अच्छे-अच्छे 3-4 तरीके के पेन हो। पेन आप अभी से ट्राई कर लें। पेन एक बड़ा फैक्टर होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एकदम फ्रेश पेन लेकर जाते हैं एग्ज़ाम में कि एकदम नया-नया पेन ले जाएँगे। कई बार ऐसे होते हैं, कुछ पेन का स्टॉक दुकान में पड़ा-पड़ा 7-8 महीने में सर्दियों में जाम हो जाता है, चलता नहीं है, और वहाँ पे जो पेन लेकर आते हैं वो पेन चल नहीं पाता है। फिर अपने दोस्तों से मांगते फिरते हैं। तो नहीं, ऐसे पेन काम में ले जिनको आप रूटीन में चला चुके हो और आपके हाथ पर बड़ा कंफर्टेबल है। अ, अल कुछ बच्चे पतले पेन से लिखते हैं, कुछ मोटे पेन से लिखते हैं। मेरा सुझाव है कि पतला पेन हो, लंबा पेन हो और चलने में बहुत स्मूथ हो, आपको ताकत ना लगानी पड़े। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे कोई गिफ्टेड पेन होते हैं जो मेटल के होते हैं, और उनको लगता है कि बड़ा ये सुंदर लगेगा, मैं इसे लिखूंगा तो कूल लगेगा, पर बेटा वो भारी होते हैं, आपके हाथ दर्द करने लग जाएंगे। 3 घंटे लगातार लिखना कोई आसान काम नहीं है। जिनकी हैबिट नहीं होती वो आधे घंटे में थक जाते हैं। तो इसलिए हल्का पेन रखे, हाथ पे वजन कम आए और आपकी राइटिंग अच्छी